राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कलेक्टर जन्मेजय महोबे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के साथ मानव तस्करी के संबंध में बैठक ली है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया कि जिले में मानव तस्करी से संबंधित आंकड़ा शून्य है, जिससे मानव तस्करी संबंधित मामले नियंत्रण में है। अध्यक्ष डॉक्टर नायक ने कहा कि मानव तस्करी कहने को तो गैर कानूनी है, फिर भी हमारे समाज की गंभीर समस्या बनी है। शारीरिक शोषण से देह व्यापार व बंधुआ मजदूरी तक के लिए मानव तस्करी की जाती है। उन्होंने कहा कि मानव व्यापार की समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले लोगों को जागरूक करना होगा। लगातार तीसरी सुनवाई थी कवर्धा में और आज हम यहाँ पर 12 प्रकरण जो हमारे पास लंबित थे वो लेकर हम आए थे। 6 प्रकरण इसमें नस्तीबद्ध कर दिए गए हैं और उसमें से लगभग 3 या 4 प्रकरण हमारे रायपुर स्थानांतरित हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि कवर्धा में अभी महिलाओं की बहुत ज़्यादा शिकायतें आयोग के पास नहीं हैं। अमूमन हम रायपुर में भी करते हैं तो एक दिन में 30 से 35 मामले हमारे पास होते हैं। आज कवर्धा में हमने 2 चीज़ें जो विजिट किया है वो फोर्स एकेडमी और आपका महिला सेल में जो मीडिएशन के पहले मेडिटेशन होता है, इसको मैंने विजिट किया है और ये दोनों ही चीज़ें वास्तव में एक बहुत अच्छी और सकारात्मक पहल है कि यहाँ पर महिलाओं की काउंसलिंग बहुत अच्छे से सकारात्मक होगी, परिवार जुड़ेंगे। और दूसरा जो फोर्स एकेडमी से 500 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं, उसके लिए भी मैं पूरे जिला और पुलिस प्रशासन को बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे बच्चों के साथ इंटरेक्शन का मौका महिला आयोग को ज़रूर मिलेगा और हम जल्दी ऐसे कार्यक्रम की तैयारी भी कर रहे हैं। आज हमने यहाँ पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर एसपी साहब और कलेक्टर साहब के साथ में बैठक भी की है और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का डाटा यहाँ का नील है। पिछले 3 सालों में यहाँ पर जो मामले हैं केवल 363 के मामले हैं और उसमें से भी अधिकांश से अधिक मामले जो हैं वो कम उम्र के बच्चियों के हैं, प्रेम प्रसंग के कारण बाहर जाने के हैं। तो ये इसे हम कह सकते हैं कि एंटी ह्यूमन की बेसिक जो कहना चाहिए शुरुआत यहाँ पर है, कंट्रोल में है। यदि ये बच्चे रेस्क्यू नहीं होते हैं तो फिर प्रॉब्लम की ओर ध्यान ज़्यादा बढ़ता है। लगातार तीसरी कोंडागांव में 3 सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ ने शहर में चक्का जाम किया। चक्का जाम से पहले शहर में रैली निकाली गई। वहीं सप्ताह भर में मांग पूरी नहीं होने पर केशकाल की घाटी में चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया। 4 सितंबर से छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ 3 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही हैं और 7 विकास खंड में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल से स्कूलों में मध्याह्न भोजन पूरी तरह प्रभावित है। रैली में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। पूरे कांकेर जिले से 2500 रसोइयों ने भाग लिया और जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही अपने मानदेय को बढ़ाने एवं नियमितीकरण को लेकर 1 घंटे तक कोंडागांव नारायणपुर मोड़ NH 30 पर चक्का जाम किया। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण को नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने पर पुरस्कृत किया गया है। देश भर में सर्वाधिक सोलर सिंचाई पंपों की स्थापना करने में राज्य आगे है। साथ ही क्रेडा बेहतर नोडल एजेंसी के रूप में भी उत्तम प्रदर्शन किया है। ऐसे में एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑफ स्टेट्स ने अपने 8वें स्थापना दिवस केरल में आयोजित एक समारोह में क्रेडा को 2 पुरस्कार दिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री भगवंत खुवा, केरल के विद्युत मंत्री के कृष्णन कुट्टी, विद्युत सचिव IS चतुर्वेदी की उपस्थिति में क्रेडा के CEO आलोक कटियार ने पुरस्कार ग्रहण किया। मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद और क्रेडा CEO आलोक कटियार को शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि क्रेडा ने विगत 6 वर्षों में प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना सौर उजला के तहत प्रदेश के 1,16,000 से अधिक सोलर आधारित सिंचाई पंपों की स्थापना की है। आलोक कटियार ने बताया कि सोलर पंपों से प्रदेश के 1,51,000
53,000 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई हो रही है। छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त देश के किसी अन्य राज्य में इतनी संख्या में सोलर पंपों की स्थापना नहीं हुई है। प्रदेश में इन पंपों की स्थापना से करीब 768 मिलियन यूनिट बिजली की वार्षिक बचत हो रही है। इसके अलावा 6,52,000 टन कार्बन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष कमी आ रही है। टोटल जो छत्तीसगढ़ की उत्पादन क्षमता है वो लगभग 12,000 से 13,000 मेगावाट है, जिसमें से लगभग 3,000 मेगावाट का जो शेयर है, जो कि हमारे इरिगेशन पंप हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो अदर हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उनसे वो क्षमता जनरेट होती है। तो हमारा जो 3 से 4% जो है हमारा उसमें भागीदारी है सौर ऊर्जा की। आगे की क्या प्लानिंग है? अभी कुछ और सोलर पंप बांटे जाएंगे क्योंकि अभी आप क्या सोचते हैं कि अक्षय ऊर्जा में और क्या काम होना चाहिए छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में क्रेडा की जो कोर कॉम्पिटेंस है उसको हम सिंचाई के क्षेत्र में ले सकते हैं कि सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप जो है वो हमारे काफ़ी संख्या में लगे हैं, और संख्या में ही लगे हैं बल्कि जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, हितग्राही हैं, वो हम छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जो इससे कर रहे हैं। दूसरा, सारा का सारा काम हम लोग आदिवासी क्षेत्रों में कर रहे हैं। हम लोग बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में ही अपना 70% काम जो है उन 2 क्षेत्रों में करते हैं। सिंचाई के साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट कोर कॉम्पिटेंस है वो है पीने की पानी की व्यवस्था। हम लोगों के पास लगभग 6 से 7 हज़ार पीने के जो डोल पंप हैं वो लगे हुए हैं, लगभग 4,000 गाँव में। 19,635 गाँव में से लगभग 7,000 गाँव में हम पीने के पानी में सहभागी हैं। इसके साथ आता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है उसमें हमारी सहभागिता 4 से 5% की है। लगभग 700 गांव ऐसे हैं जिसमें कि सौर ऊर्जा के द्वारा ही संपूर्ण बिजली प्रदाय की जा रही है। उनकी सारी गतिविधियों के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो सौर ऊर्जा है, जो कि क्रेडा के माध्यम से उनको दी जाती है। सौर ऊर्जा